नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और चूंकि देश पर, पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ा संकट था और धीरे धीरे ऐसे ही हम उस संकट से उबर जाएंगे, ऐसा विश्वास हम करते हैं। बस अपनी सुरक्षा अपने स्वयं के हाथ में है, तो सब अपना ध्यान दें। और बड़े दिनों से इच्छा थी कि आप सबसे इस तरह से बात करूं मैं, और आज वो शुभ घड़ी आई है जब मैं आप सबसे इस तरह से मुखातिब हो रही हूँ। और आज ये कविता मैं अपनी आवाज में आप सबको सुनाऊंगी, चूंकि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी और बड़ी फरमाइशें आ रही थी लोगों की कि आप ऑनलाइन आइए, लाइव आइए। चूंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी मैंने वक्त निकाला आप लोगों के लिए। और बड़ा प्यार सम्मान आप सबने दिया है मुझे, तो मुझे भी उसका मान रखना है। और जैसा कि मेरी कविताओं के विषय में मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा से छंद मुक्त लिखती हूँ, और जिसका अपना एक अलग रस होता है, अपना एक अलग आनंद होता है। तो आज उसी छंद मुक्त कविता संग्रह में से कोई एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी, आपके बीच रखूंगी। आशा करती हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद देंगे। उससे पहले कुछ एक आध चीजें जो मैं अपनी कविता के बारे में स्पष्ट कर दूं कि श्रृंगार रस की कविता होती है मेरी, विशेषकर वियोग श्रृंगार का समावेश होता है। मुझे लगता है कि कविता के पीछे, चाहे वो कोई भी कविता हो, अगर वो श्रृंगार की कविता है, अगर वो वियोग श्रृंगार की कविता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। या पूरी कहानी ना कह लें, कहानी का एक भाग होता है, पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, और उन्हीं सब पर आधारित वो कविता होती है। एक नायक होता है, एक नायिका होती है, आप प्रेमी प्रेमिका भी कह सकते हैं, और उन्हीं का जो काल्पनिक संवाद होता है वही कविता का रूप लेता है। मन के उद्गार होते हैं, मन का एहसास होता है, और वही शब्दों में ढालकर इंसान कुछ रचने की कोशिश करता है। तो जो मैं आज आपको कविता सुनाऊंगी उसका शीर्षक है एक रोज आओगे तुम। इस कविता में आपको ये आभास होगा कि प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है, प्रेम में कितना विश्वास, कितना समर्पण होता है, और एक प्रेमिका उम्र की किस अवस्था तक अपने प्रेमी का इंतजार कर सकती है, उसकी प्रतीक्षा कर सकती है, और ऐसा उसे विश्वास होता है कि एक न एक दिन वो उसे जरूर ढूंढता हुआ आएगा। कुछ ऐसा ही है इस कविता में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब धैर्य पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को पूरे धैर्य से नहीं सुनते हैं, वास्तविक सार से अछूते रह जाते हैं। तो यही अभिलाषा है कि आप पूरे गौर से, पूरे ध्यान से, पूरे धैर्य से सुनेंगे और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएं से मुझे नवाजेंगे। चलिए शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कविता का शीर्षक है एक रोज आओगे। एक रोज आओगे तुम मुझे ढूंढते, एक रोज आओगे तुम मुझे ढूंढते, कब कैसे पता नहीं, पर आओगे। तब शायद हमारी उम्र का एक दौर गुजर चुका होगा, तब शायद हमारी उम्र का एक दौर गुजर चुका होगा। आंखों में धुंधलाहट ने डेरा सा डाल लिया होगा। इंतजार की वो रातें उभर आई होंगी चेहरे पर लकीरों की शक्ल में। जिंदगी के पांवों में अनुभवों की जाने कितनी कीलें धस चुकी होंगी। ख्वाहिशों के कितने सूरज ढल चुके होंगे, फिर भी तुम आओगे, जरूर आओगे, एक रोज मुझे ढूंढते। तुम्हारी बालकनी में लगी वो आराम कुर्सी जहां तुम अक्सर बैठते हो, तुम्हारी बालकनी में लगी वो आराम कुर्सी जहां तुम अक्सर बैठते हो, उस रोज भी बैठोगे, घंटों सोचोगे मुझे, एक एक कर याद करोगे हमारे दरमियान गुजरा वो एक एक लम्हा। एक एक कर याद करोगे हमारे दरमियान गुजरा वो एक एक लम्हा। आंखें भीग जाएंगी, आंखें भीग जाएंगी, बड़े सलीके से पूछोगे उन्हें, चश्मे की आड़ में सबसे छिपाते, मानो कुछ चुभ रहा हो आंखों में। फाइलें तो उस रोज भी होंगी तुम्हारे हाथों में, फाइलें तो उस रोज भी होंगी तुम्हारे हाथों में, पर उनके बीच छिपा रखी होगी मेरी वो तस्वीर, जो बड़े जतन से सहेज कर रखी है तुमने अपने कपड़ों की अलमारी में लगे अखबार के नीचे उस गुलाबी से लिफाफे में। फाइलें तो तब भी होंगी तुम्हारे हाथों में, पर उनके बीच
छुपा रखी होगी मेरी वो तस्वीर जो बड़े जतन से सहेज कर रखी है तुमने अपने कपड़ों की अलमारी में लगे अखबार के नीचे उस गुलाबी से लिफाफे में। तुम्हारे आंसुओं में भीग भीग कर तब कुछ धूमल सी हो चुकी होगी। तुम्हारे आंसुओं में भीग भीग कर तब कुछ धूमल सी हो चुकी होगी। फिर भी तुम कोशिश करोगे झांकने की और शायद झांक भी पाओगे। देख पाओगे मेरी आंखों में इंतजार की वो ललक जो आज भी जिंदा है। पढ़ पाओगे मेरे चेहरे की खामोशी जो तब नहीं पढ़ सके थे। मेरे एहसास की खुशबू समेटे यादों का वो एक एक लम्हा तुम्हें छू कर गुजरेगा। सच सच रोक नहीं पाओगे खुद को और चले आओगे उस रोज मुझे ढूंढते। कब कैसे पता नहीं पर आओगे। इंतजार की चौखट पर बैठी जिंदगी हर रोज खुद से एक ही सवाल करती है। इंतजार की चौखट पर बैठी जिंदगी हर रोज खुद से एक ही सवाल करती है। तुम आओगे और जवाब तुम आओगे जरूर आओगे एक रोज मुझे ढूंढते। हाँ शायद तब मैं जिंदा रहूं न रहूं पर तुम आओगे जरूर आओगे एक रोज मुझे ढूंढते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।